हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, थोड़ा सा बिजी हूँ तो फटाफट बात करेंगे कि अपना सेटअप क्या रहेगा, आज क्या था। ठीक है, डिसिप्लिन वगैरह की बातें कल करेंगे। तो बैंक निफ्टी में हमारा सेटअप था कि सेल ऑन राइज, बेसिकली अपनी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज की थी। मैंने बोला था आपको कि 900, उसके बाद 45,000, 45,100, 130, ये सब रेजिस्टेंस अभी बन चुके हैं। ठीक है, तो सेल ऑन राइज ही हमने प्लान किया था। थोड़ा सा पॉजिटिव खुली बैंक निफ्टी, उसके बाद एक डिप दिया, देन प्रीवियस डे लो के पास जाके वहाँ से एक पुल बैक दे दिया। तो इन मॉर्निंग आवर्स इट वाज वेरी वोलेटाइल। थोड़े बहुत लोगों ने यहाँ पे कुछ ट्रेड किया एंड देयर आफ्टर कंटिन्यूसली इट स्टार्टेड टेकिंग रेजिस्टेंस एट 930 का लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत देर तक बैंक निफ्टी कंसोलिडेट ही कर रही थी। ठीक है, एंड एंड में लास्ट के 30-40 मिनट में यहाँ पे ये फॉल हमें देखने को मिला है। ठीक है अब व्हाट वाज द रीज़न ऑफ दिस फॉल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ भी अभी चल रहे हैं। ठीक है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि न्यूज़ हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप चार्ट की लैंग्वेज समझोगे, चार्ट के ऊपर भरोसा करोगे, तो चार्ट आपको मौका देगा, चार्ट आपको इंडिकेशन पूरा देगा, मार्केट आपको पूरे चांसेस देगी कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो हमारी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी थी और ये रेजिस्टेंस सिर्फ 930 के लेवल का आपने अगर ध्यान रखा होगा, 900, 930, यहीं से मार्केट इतना कंसोलिडेट हो गई। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने यहाँ से ये 780 के लेवल को ब्रेक कर दिया ना, तो वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। तब तक मार्केट 780 से लेके 900, ये बस 150-200 पॉइंट के बीच में ही कंसोलिडेट हो रही थी और उसके बाद ये फॉल मिला। अब ये फॉल का रीज़न क्या है कि एक तो इंडेक्स रीबैलेंसिंग एक्सचेंज कर रही है। ठीक है, वो 3 बजे के बाद होने वाला था। HDFC मर्जर का भी न्यूज़ था, तो उसके चलते हुए ये फॉल हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट रीज़न। अब सेकंड चीज़ ये है फॉर टुमारो इज़ गोइंग टू बी आवर एक्सपायरी। एंड दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट कि US इन्फ्लेशन का जो डेटा था वो आने वाला था। ठीक है, एंड इफ़ आई एम करेक्ट दैट डेटा इज़ पॉजिटिव, इट इज़ मोर पॉजिटिव दैन द एक्सपेक्टेड डेटा। ठीक है, 3.1 का एक्सपेक्टेशन था, डेटा हैज़ कम अप टू आई थिंक 3, तो इट इज़ गोइंग टू बी ए पॉजिटिव। तो US मार्केट आज हो सकता है कि पॉजिटिव रिएक्ट करें एंड अकॉर्डिंगली कल हमारा मार्केट भी उसके ऊपर रिएक्ट कर सकता है। तो एक तो एक्सपायरी है, ऊपर से न्यूज़ है, अपना इंडेक्स का रीबैलेंसिंग है, HDFC मर्जर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है ये चीज़, तो सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है, क्वांटिटी कम रखनी है, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेनी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। समझ में नहीं आता है वहाँ पे अवॉइड करना है, जहाँ पे कंफर्म सेटअप मिलेगा वहीं पे ट्रेड करना है। ठीक है, तो अभी काम कैसे कर सकते हैं कल? तो आज का क्लोजिंग जो है दैट इज़ 44,660 एंड 550 के लेवल को ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने आज टच ही किया। 559 का लो है। ठीक है, तो एक्चुअली ये इट इज़ क्लोज टू आवर जो अपना ब्रेकआउट लेवल था उसके आसपास ही। 450 to 500 का जोन मैंने बोला था आपको कि इट इज़ अ ब्रेकआउट लेवल। तो अभी कल देखना है ओपन कहाँ पे हो रही है। ठीक है, अगर इसी जोन में कहीं ना कहीं 780 के नीचे ही, मतलब 550 से लेके 780 के बीच में ही अगर कहीं खुलती है तो वेट करना है। हो सकता है पहले 10-15 मिनट में मार्केट में वोलेटिलिटी हो, तो इट इज़ बेटर टू वेट एंड वॉच और उसके बाद ट्रेंड देखना है। ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है, दिस इज़ फॉर टुमारो ओनली। ये आज की ये एक रेजिस्टेंस जो क्रिएट किया है मार्केट ने, उसकी ट्रेंड लाइन है, जस्ट फॉर अ रेफरेंस। ठीक है, तो अगर कल यहाँ से फ्लैट टू पॉजिटिव या गैप अप थोड़ी सी खुलती है, लेकिन 780 के आसपास या कहीं अगर खुलती है और यहाँ से ऊपर जाना शुरू करती है, तो एटलीस्ट फर्स्ट कैंडल को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। एंड अगर उसमें बाइंग प्रेशर दिखता है तो उसके हाई के ऊपर हम छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। एंड लेकिन ऊपर के जो टारगेट्स हैं ना टारगेट सोच समझ के हमने डिसाइड करने हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज़ दी ओनली ऑप्शन। कल एक्सपायरी का दिन है, इसलिए मैं ये कॉल की ट्रेड आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज ओवरऑल ट्रेंड जो है वो निगेटिव ट्रेंड ही है। ठीक है, डाउनवर्ड ट्रेंड ही है, लेकिन हम ब्रेकआउट लेवल के आसपास आके आज सपोर्ट ले चुके हैं एंड ऊपर से डेटा जो आने वाला है वो पॉजिटिव है, ग्लोबल क्यूज आर पॉजिटिव। दैट इज़ वाई इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट कल के दिन एक ग्रीन कलर की डेली कैंडल खड़ी कर सकती है। अभी अगर आपने डेली चार्ट देखा तो कंटिन्यूअस मार्केट प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करते हुए जा रही है, प्रीवियस डे के हाई से या प्रीवियस डे के क्लोजिंग से रेजिस्टेंस लेती जा रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि कल के दिन ये जो करेक्शन है, करेक्शन के फेज से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश मार्केट करे बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्यूज एंड थोड़ा सा एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है और एक ग्रीन कैंडल डेली बेसिस पे डेली चार्ट के ऊपर एक मार्केट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो
अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो फर्स्ट कैंडल देखनी है, उसके हिसाब से आप प्राइस एक्शन देखते हुए कॉल की पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। 780 के ऊपर मैं एक कॉल की पोजीशन ट्राई करूँगा उसके ऊपर फिर 930, 45,000 एंड 1045, 100 ये इस तरीके से टारगेट ऊपर हो सकते हैं, लेकिन टारगेट छोटे छोटे ही रखने हैं। ट्रेंड देखते हुए, प्राइस एक्शन देखते हुए टारगेट हमें डिसाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कल वॉलेटिलिटी कितनी होगी, बाइंग प्रेशर कितना बनेगा, सेलिंग प्रेशर कितना बनेगा, तो उसको अभी से प्रेडिक्ट करना is very difficult. Okay, so try to understand and work as per the price action. अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करती है एंड अगर ये 550 के लेवल को अगर ब्रेक करती है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है और इसका फॉलोअप आता है, तो पुट की पोजीशन ली जा सकती है विद स्ट्रिक्ट एसएल। कल चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, कुछ भी हो, एसएल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एंड नीचे फिर अगर निगेटिविटी आ गई मार्केट में, 550 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो फिर ये 450 तक का इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड 450 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर 44,200, 180 एंड उसके नीचे 44,080 तक के टारगेट्स भी आपको मिल सकते हैं नीचे की तरफ। ओके, अगर गैप अप खुलती है और गैप अप 780 के ऊपर ही खुलती है तो वेट करना है, ऑब्जर्व करना है प्राइस एक्शन। बुलिश पैटर्न दिखाई देता है, आई विल गो फॉर अ कॉल, ठीक है। ऊपर के टारगेट्स अकॉर्डिंगली शिफ्ट हो जाएंगे। अगर गैप डाउन ही खुलती है, पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है गैप डाउन की, लेकिन अगर गैप डाउन फिर भी खुलती है कहीं 550 के नीचे ही अगर खुलती है, तो प्राइस एक्शन देख के, पैटर्न देख के काम करना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, कि सपोज़ ये यहीं पे कहीं खुलती है, आज आई होप लोगों ने पुट की पोजीशन कैरी नहीं की होगी, ठीक है। अगर किसी ने कैरी की होगी तो इट इज़ वेरी रिस्की, तो जनरली ऑप्शन बाइंग में पोजीशन कैरी करना अवॉइड कीजिएगा। बहुत सारे लोग होंगे आई नो जिन्होंने ये एंड के रैली देख के पुट की बहुत सारी पोजीशन कैरी की होगी, ठीक है। तो उनको और भी ज़्यादा ट्रैप करने के लिए ये हो सकता है कि कहीं ये फ्लैट टू पॉजिटिव खुले, एक ही कैंडल नीचे आ जाए और कहीं 450, 480, 500 के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाना शुरू करे। अगर वैसा कहीं सिनेरियो दिखाई देता है तो मैं डेफिनेटली कॉल की पोजीशन ही ट्राई करूँगा एंड फिर ऊपर के टारगेट्स ट्रेल करते हुए जाऊँगा, ठीक है। तो ये अपना सेटअप रहेगा कल के लिए। बहुत ही ज़्यादा गैप अप वगैरह होता है अगर 200, 250, 300 पॉइंट वगैरह, तो जस्ट प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है एंड जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा अकॉर्डिंगली हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। निफ्टी में सिनेरियो क्या रहेगा तो निफ्टी में भी सेम कहानी है। हमने कल डिस्कस क्या किया था कि ये निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम टाइप का जो पैटर्न है, सॉरी डबल टॉप जैसा पैटर्न है, वो मार्केट ने ऑल टाइम हाई के पास बना के रखा हुआ है, वहाँ से कंटिन्यूसली निफ्टी रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। तो अगर कहीं ना कहीं उसी लेवल के ऊपर अगर हमें मार्केट मिलती है तो हम सेल का प्लान करेंगे। एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही काम किया, आप देख सकते हो। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपने की है तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। ये लास्ट वाली जो रैली है इट इज़ ड्यू टू द सेम रीज़न जो मैंने आपको बताया। अभी क्लोजिंग है 19,384 की। अगर कल ये फ्लैट खुल के कैसे भी खुल के अगर 400 के ऊपर अगर सस्टेन करती है, आई विल गो फॉर अ कॉल। और फिर 460 एंड उसके ऊपर फिर 500, 470, 480, 500 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ हो सकते हैं। 500 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो 530 एंड 550 ये टारगेट्स हमारे पास रहेंगे। ओके, अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है, नीचे ये 350 का लेवल है, 350 के नीचे 330, 300, 270 एंड 270 को अगर ब्रेक किया तो 230, 200 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है। अगर गैप अप खुलती है और बहुत ही ज़्यादा गैप अप खुलती है, कहीं यहाँ 450 के आसपास ही खुलती है, यहाँ से ऊपर जाना शुरू करती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 500 के आसपास। लेकिन 520, 530 का जो लेवल है वहाँ पे वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसको अगर ब्रेक करती है 530 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है निफ्टी, तो फिर ऊपर हमें 630, 650 तक के टारगेट्स भी ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ओके, तो हमने फ्लैट से ऊपर जाने का ये हमने डिस्कस किया। अभी अगर सपोज़ यहाँ पे फ्लैट खुलती है, यहीं पे कंसोलिडेट होती है, ठीक है, तो कंसोलिडेशन होने के बाद सिंपल फंड है, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर निफ्टी ऑल्सो, बैंक निफ्टी ऑल्सो। अगर मार्केट मॉर्निंग आवर्स में एक रेंज बना रही है,
ठीक है। तो उस रेंज का फिर ब्रेकआउट होने के लिए वेट करना है। वो रेंज कहाँ पे बनाएगी वो हमें नहीं पता, दैट मार्केट ओनली विल डिसाइड। अगर एक रेंज कहीं ना कहीं अगर बनाती है और कहीं निफ्टी सपोज 60 70 80 पॉइंट के बीच में अगर ट्रेड करती है, या बैंक निफ्टी अगर 100 200 पॉइंट के बीच में जैसे आज कंसोलिडेशन कर रही थी वैसा अगर कंसोलिडेशन करती है, तो देन सेकंड हाफ में जब ब्रेकआउट मिलेगा किसी भी एक साइड में, तो उस साइड में एक अच्छा खासा एक्सपायरी मूव हमें देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन प्राइस एक्शन देख के काम करना है, ठीक है। तो कल इससे ज़्यादा हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो सभी पॉसिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर रखी है, ठीक है। अगर हमें सेटअप प्रॉपर मिलता है तभी ट्रेड में बैठना है, क्वांटिटी कम रखनी है, समझ में नहीं आता है तो ट्रेड अवॉइड करना है। जो सेफ ट्रेडर्स है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं, करंट एक्सपायरी में वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, प्रीमियम फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एम है कि प्रॉफिट को सेव करना है। अगर ट्रेड नहीं समझ में आ रहा है तो कैपिटल को सेव करना है, कैपिटल नहीं कमाना है। मार्केट कल फिर से खुलेगी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अकॉर्डिंगली हम काम कर सकते हैं। बाकी लाइव मार्केट में अगर कुछ अपडेट्स होंगे तो मैं अपने ग्रुप के ऊपर चार्ट्स एंड लेवल्स वगैरह शेयर करता रहूँगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।